तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें एक थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था 10th में। ठीक है, तो वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें हमारे रियल कोफिशिएंट होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इमेजिनरी भी हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक में, बट हम यहाँ पे रियल के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी हो सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी मान लिया कि हमारे पास एक इसके जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म इक्वल टू वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म। एंड वेयर ए बी सी आर रियल कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक, एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो गया फिर तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है। तो अब आते हैं हम इसको डिराइव करने का। आपको पता होगा इसका डेरिवेशन शायद जानते होगे, नहीं जानते हो तो भी समझ जाओगे अभी फिलहाल। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिराइव करूँगा फॉर्मूला। ठीक है, जो हमने वहाँ पे पढ़ा है ना डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अरे यार पढ़ा होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये तो पढ़ा है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। वो कैसे आता है, अगर मान लो आपने 9th में नहीं पढ़ा है, 10th में नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे उसको देखोगे कि कैसे आता है। हम करते क्या है कि a से डिवाइड कर देते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं। कोफिशिएंट हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली एक होता है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके, 10th में ही होता है। अभी वो हटा दिया एनसीईआरटी में, बट 10th में होता था कि हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। तो वही करना होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। चलो हम बना सकते हैं इसको। हमने क्या किया कि a को कॉमन ले लो या फिर डिवाइड कर दो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो भी कोफिशिएंट आएगा x का, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसको क्या करना है, हाफ करके जोड़ देना है, स्क्वायर करके जोड़ दो एंड माइनस कर दो। तो देखो मैंने कोफिशिएंट ऑफ क्या किया, इसका b बाई ए लिया, x का कोफिशिएंट b बाई ए का हाफ किया, हाफ किया मतलब आधा। तो ये हो गया b बाई 2a, इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया और घटा दिया, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, जोड़ दिया प्लस घटा दिया। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि दोनों का फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको हम ले लेंगे स्क्वायर में। तो फिर देखो क्या करें, हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट का आधा किया तो b बाई 2a आया, उसका स्क्वायर करके जोड़ दिया और घटा दिया। तो b, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। एक बार मैंने इसको जोड़ा, एक बार घटा दिया, और यहाँ पे पहले से c बाई a है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले क्या किया, इस कोफिशिएंट को बाहर लिया, मतलब कॉमन कर लिया। फिर यहाँ पे जब कॉमन करने का मतलब डिवाइड कर देना, तो हमने डिवाइड किया यहाँ से, तो ये 1 हो गया। फिर इसके बाद b बाई ए हो गया और ये c बाई ए हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट का आधा करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये तरीका होता है, जो भी यहाँ पे आए उसका आधा करेंगे, उसको जोड़ देंगे प्लस घटा देंगे स्क्वायर करके। तो स्क्वायर करके जोड़ दिया प्लस घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखना है, यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो अब ध्यान से देखो, ये जो b बाई ए एक्स है वो 2 इंटू ए इंटू बी ही लिखा है। जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूँ ए स्क्वायर और ये बोल रहा हूँ बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू x होगी, तो 2 इंटू एक्स, और b की वैल्यू क्या होगी, b बाई 2a। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, x b बाई ए या b बाई ए एक्स, यही तो लिखा है। तो ये एक्चुअली 2ab का काम करता है बीच में, तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बनेगा, a प्लस बी कितना है इसमें, b बाई 2a का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो गई। इस इधर जो बच गया उसको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाता है b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और प्लस c बाई ए, सिंपल। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, अच्छा नोट करते जाना ऊपर, इधर ऊपर नोट कर लो, फिर इसको हटा के मैं फिर से आगे को इसी में लिखूंगा। ठीक है, चलो अच्छा थोड़ा सा इधर कर देते हैं।
तो ये हो गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4a², 4a² आएगा तो ये कितना हो गया b² और ये क्या हो गया a से कैंसिल करोगे तो 4ac हो जाएगा, तो प्लस का। तो अभी देखो ये माइनस यहाँ पे बीच में, इसके बीच में नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस इसके पास में, यहाँ पे नहीं है। तो अब हम ये करेंगे कि a ऑफ x प्लस b बाई 2a इसका होल स्क्वायर है माइनस, अब इसको ध्यान से देखो तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 4a², एलसीएम डिवाइड करोगे ये -b² हो जाएगा एंड माइनस c। देखो माइनस जब हम बाहर लेते हैं तो ये पूरा होल एक साथ ले रहे हैं ना, अगर इसको माइनस कॉमन लोगे क्योंकि ये नेगेटिव है, तो अगर इसका माइनस कॉमन लोगे तो ये अंदर क्या हो जाएगा माइनस बनेगा, तभी तो बाहर ब्रैकेट हटाओगे तो फिर माइनस वाला इसको प्लस करेगा और ये माइनस होगा। तो इसीलिए इसको हमने क्या किया, ऐसे कर लिया। ध्यान से देखो, अब माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा और ये प्लस ही हो जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4ac होगा, जब एलसीएम लिया तो हमने यहाँ पे क्या आएगा 4ac, क्यों, क्योंकि 4a यहाँ पे a कैंसिल हो गया, 4a बचेगा और ये c, तो 4ac हो गया। अब इसको मैंने क्या किया x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बाई 4a² इक्वल टू 0। एक सेकेंड, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो अभी क्या करेंगे, देखो हम इसको क्या बनाएंगे ना, सेम इसको इसी फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम a को बाहर लेते हैं, x प्लस बी बाई 2a इसका तो होल स्क्वायर है ही है। अब हम इधर भी ना होल स्क्वायर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि a² माइनस b² जैसा कुछ बनेगा तो उसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ये जो b² माइनस 4ac है इसको हमने एक d मान लिया, क्या मान लिया d, और ये 4a नीचे हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमने b² माइनस 4ac को क्या माना है, d माना है। अब उसके बाद इसी d को हम इसको लिखने का तरीका और भी है कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो भी है माइनस d को हम लिख सकते हैं रूट d बाई 2a, इन सबका एक साथ होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, अरे भाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट 2 को स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या आएगा, स्क्वायर काटोगे तो d आ जाएगा और 2a का स्क्वायर 4ac है, और d को मैंने क्या लिखा d² माइनस 4ac बराबर d पुट किया। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, आगे चल के समझ में आएगा। फिर यहाँ से देखो ये a², ये पूरे को a मान लिया, ये पूरा b है तो a² माइनस b², तो इसको नोट कर लेना, मैं यहाँ से हटाऊंगा। तो यहाँ से क्या होगा कि a² माइनस b² को क्या बोलते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हमारा पहले से इधर याद रखना ये चल रहा है x² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे आ गया, इसको हम लिख सकते हैं कि a ऑफ x प्लस बी बाई 2a। अच्छा जीरो जो लिखा है ना उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को मत मानो, इसको मान लो कि मैं एक्सप्रेशन ही लेके रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। जीरो नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मान लिया कि जीरो, इसको एक्सप्रेशन से ही बार बार हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से जीरो अभी फिलहाल हटा दो। बट जीरो करने से क्या होगा कि वहाँ से फिर से एक इक्वेशन बनेगा ही, वो जीरो करके करोगे तो भी आ जाएगा वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा था कंपेयर करने का, इसलिए मैं इसको जीरो नहीं बना रहा हूँ। तो अब जाके हो जाएगा a, अच्छा a प्लस बी a माइनस बी, तो एक बार प्लस करेंगे तो b बाई 2a प्लस रूट d बाई 2a आएगा, यही होगा। और एक बार माइनस करेंगे तो x प्लस बी बाई 2a माइनस रूट d बाई 2a, यही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास d, अब ऐसे देखोगे तो ये क्या दिख रहा है तुमको, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया a, अगर इस पूरे का एलसीएम लिया जाए तो x प्लस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ठीक है। एंड एक जगह क्या बनेगा x प्लस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसा बनेगा। अच्छा इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, b माइनस
रूट डी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हम इसको x प्लस अल्फा और अच्छा यहाँ पे माइनस है, अच्छा इसको एक साथ लिया तो प्लस लिखा ना, अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ माइनस में, तो मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया। तो अच्छा मैंने क्या किया था, एक बार जोड़ दिया घटा दिया, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ही है, ध्यान से देखना, ये जब मैंने एक साथ किया तो b माइनस रूट डी आएगा। अब माइनस इसमें कॉमन ले रहा हूँ तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, तो ये बाहर माइनस लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे सोचो, क्योंकि फिर ये माइनस जाएगा अंदर तो फिर वही आ जाएगा ना ऊपर वाला। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, माइनस बी प्लस रूट डी करके। अब यहाँ पे भी क्या है कि अच्छा इस वाले में क्या हुआ, बी बाई टू ए माइनस बी, हाँ इसको भी एक तरीके से बनाना चाह रहा हूँ। देखो x माइनस मैंने, अच्छा इन दोनों में प्लस है, यहाँ पे दोनों में प्लस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, और ये माइनस बी माइनस रूट डी ऐसा बनाना पड़ रहा है, इसका रीजन मैं बताऊँगा बाद में, अभी फिलहाल के लिए सोचो क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बस ये समझो, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से वही बन जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सेम इसको लिख देना है माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, ऐसा बन गया। और इधर क्या चल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं इसको आइडेंटिटी प्रूव करने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने बोला था ना कि ये दोनों इक्वल टू सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम बोल देते हैं, ये हमारा मैंने बोल दिया अल्फा और ये बोल दिया बीटा। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो माइनस बी प्लस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है माइनस बी प्लस रूट डी है, तो बस प्लस का डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो इसको मान लिया एक रूट अल्फा और ये क्या है बीटा है, तो यहाँ से बन क्या है एक एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ पे दूसरा क्या है, अगर ये मान लो अल्फा है तो ये हो गया एक्स माइनस बीटा, और यही हमारा हो जाता है आइडेंटिटी बी एक्स प्लस सी। ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स ये सेटिस्फाई करेगा, इसको हम आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। और कांस्टेंट होना चाहिए, एबीसी क्या होना चाहिए कांस्टेंट, अगर एबीसी कांस्टेंट नहीं है तो भी ये आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ये हमारे रूट्स निकल के आते हैं, यही मान लिया कि इसका अल्फा पहला रूट्स होगा, बीटा क्या है दूसरा रूट्स होगा, तो अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा दूसरा रूट हो गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ किया यहाँ पे, और भी आगे अभी इसी से प्रूफ होगा, बट अभी यहाँ पे ये पता चला कि अच्छा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा एक रूट्स निकल के आया, ठीक है। और ये आइडेंटिटी का काम किया है, यहाँ से हम देखो बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे कंपेयर करके, तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली ये कैसे होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये ऐसे डिराइव करा जाता है। और इसका थोड़ा सा एक दूसरा तरीका है जो मैं अभी बताता हूँ तुमको, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना 10th वाला, वो डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, इसी से आता है एक्चुअली। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आया है, दो रूट्स कर दिए उसको, अल्फा बीटा अलग अलग कर दिया। अगर सपोज मैंने इक्वल टू जीरो रखा होता दोनों साइड में, तो यहाँ से सोचो एक बार ये जीरो होता एक बार ये जीरो होता, तो एक बार एक्स की वैल्यू क्या आती है ये वाला, एक बार एक्स की वैल्यू ये आती है, तो डी की जगह पे तुम माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के देखो सेम फॉर्मूला आएगा। तो बस वही बोल रहे हैं कि अभी हमको जीरो नहीं दिखाना था, अभी इसको हमको कंपेयर करना था, आइडेंटिटी फॉर्म लाना था, तो मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं कि इसको और आगे क्या क्या इससे क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं वो हम देखते हैं। एंड दूसरा वो भी अगर लगेगा तो मैं दिखा दूंगा तुमको कि उसको डायरेक्ट कैसे निकाल लेते हैं रूट्स का, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं।